बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरंभ करता हूँ एक परमेश्वर अल्लाह के नाम से, जो सबका कल्याण करने वाला और बहुत ही दयालु है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ईश्वर आप सब लोगों को शांति दे, सबको सलामत रखे, अच्छा रखे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो एक प्रश्न है। वो ये कि गीता और कुरान शरीफ में ईश्वर के क्या क्या नाम हैं। लेकिन इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। वो ये कि आप जरा सी स्क्रीन पे देखिए कि ये क्या चीज है। आप लोग सब कहेंगे कि ये है रोटी। अब मैं पूछूंगा कितनी, तो आप सब कहेंगे कि एक। हाँ, मगर कुछ लोग देखने के बाद इसे कहेंगे कि ये रोटी नहीं बल्कि ब्रेड है, और कुछ लोग इसे चपाती कहेंगे। अच्छा, इसे जो छोटे बच्चे होंगे वो कहेंगे ये टुट्टू है। और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, वहाँ इसे भाकर कहते हैं। तो देखिए, चीज़ एक ही है मगर उसके कितने नाम हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग उसके नाम हैं। मगर क्या आप इस रोटी को अगर आप भाकर कह दें या ब्रेड कह दें तो क्या ये एक है तो क्या दो हो जाएगी? नहीं। इसका शेप देखिए, इसका शेप गोल है। आप अगर इस रोटी को चपाती या नान कह दें तो क्या ये ट्रायंगुलर हो जाएगी? जी नहीं। अच्छा, इस रोटी का लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है? इसका लक्ष्य है इस रोटी का इंसानों का पेट भरना और स्वास्थ्य देना, बस। हम चाहे इसे कोई भी नाम किसी भी भाषा में कुछ भी कहें या कुछ ना भी कहें, तो नंबर एक, न इसकी क्वांटिटी बदलने वाली, और ना ही इसका शेप बदलने वाला, और ना ही इसका लक्ष्य बदलने वाला। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, हमारा जो ईश्वर है वो है एक, और उसकी शेप क्या है? वो शेपलेस है, निराकार है। और उसका हेतु क्या है? सबका कल्याण। ये आप ईश्वर को कुछ भी कहें, भगवत गीता में इसे भगवान कहें, ब्रह्म कहें, परब्रह्म कहें, ईश्वर कहें, ओम कहें, या कुरान शरीफ में इसे अल्लाह कहें, अर रहमान कहें, अल जब्बार कहें, कुछ भी कहें, वो बहरहाल रहेगा एक। और उसकी जो विशेषताएं हैं कि वो बहुत दयालु है, सबका कल्याण करने वाला है, ये कभी बदलने वाला नहीं। आप उसे माने या ना माने, या उसको अलग अलग भाषाओं में उसको अलग अलग नाम से पुकारें, तब भी आप उसे गॉड भी कहें तब भी वो एक ही है, शेपलेस ही है, निराकार ही है, बेशक्ल है। इसी तरह ईश्वर का जो लक्ष्य है वो क्या है? ईश्वर का एक मकसद है, वो क्या है? सबका कल्याण। तमाम जितने ब्रह्मांड में प्राणी पाए जाते हैं और जितने भी मानव जाति हैं, जितने भी पशु पक्षी और निर्मित वस्तुएं हैं, सबका कल्याण ईश्वर चाहता है। इस कल्याण को ही कुरान शरीफ में कहा गया है इस्लाम, और गीता में कहा गया है सर्वभूत हितेरता, यानी सर्वभूत जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी निर्मित वस्तुएं हैं, सबके हित में ईश्वर काम करता है। ये उसका लक्ष्य है। अब हम चाहे इसी रोटी की तरह उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारें, वो कभी बदलने वाला नहीं। कुरान शरीफ के सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला, एक परमात्मा ईश्वर ने यह बताया है कि हमने जो भी पैगंबर भेजे, जो भी संदेष्टा भेजे, वो सब उसी राष्ट्र की भाषा में भेजे। जो भी वो ग्रंथ लाए, तो जिस राष्ट्र के पैगंबर होते थे वो उसी राष्ट्र की भाषा में वो संदेश लाते थे। और इसलिए लाते थे, कुरान शरीफ में अल्लाह ने कहा है कि ताकि जिस राष्ट्र भाषा के लोग वहाँ मौजूद हैं वो अच्छी तरह उस धर्म ग्रंथ को समझ लें। इसीलिए हर जो भी राष्ट्र रहा, वहाँ पे जो भी संदेष्टा है, जो भी ऋषि आए, जो भी पैगंबर आए, उन्होंने उनकी ही अपनी भाषा में धर्म ग्रंथ दिए। जाहिर है राष्ट्रभाषा कुछ और हो, और जो संदेश ला रहा हो नबी या पैगंबर या जो भी प्रेषित हो, वो जो पैगाम ला रहा हो उसी भाषा में होगा, जब ही तो उसे समझेगा। और एक जगह 7वीं सूरह
कि आयत 180 में कहा है कि अल्लाह के लिए सब नाम अच्छे हैं, इसीलिए उन्हें अच्छे नामों से पुकारा करो। ये बहुत ही अहम श्लोक है कुरान शरीफ का। क्या कहा इसमें अल्लाह ताला ने कि अल्लाह को अच्छे अच्छे नामों से पुकारो। क्यों? क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं, कुरान में आता है कि ये सब उस ईश्वर की कुदरत जो है, उसकी जो क्रिएशन है, उसको बताने का सबसे अच्छा जरिया है। भाषाएं भी जो होती है, अल्लाह ने कहा है कि वो उसकी निशानी होती है कि वो बहुत श्रेष्ठ कुदरत रखता है। तो अल्लाह ने कहा है कि जितनी भी भाषाएं दुनिया में पाई जाती हैं, वो भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है और उसको बताती है कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर है। तो इस तरीके से जो भी पैगंबर आए, उन्होंने अच्छे अच्छे नाम बताए अलग अलग भाषाओं में, जो उस राष्ट्र की भाषा थी। जाहिर है कि कोई समझेगा ही नहीं। अगर कोई अलग ज़बान में कोई नबी आ गया तो कैसे मानेगा कोई भी इंसान जो उसको भाषा ही नहीं समझती। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है कुरान शरीफ में कि जो भी अच्छे अच्छे नाम हैं, मनमानी नाम नहीं, हम अपने मन से कुछ भी अच्छे नाम रख ले नहीं। धर्म ग्रंथों में, भगवत गीता में, इसी तरह कुरान शरीफ में, बाइबल में, टोरा में यानी तौरात में जो भी अच्छे अच्छे नाम आए हैं, उन अच्छे नामों से ईश्वर को पुकारो। ईश्वर को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मगर हर धर्म ग्रंथ वालों को आपत्ति हो जाती है। कुछ लोगों को वो जिहालत के बिना पे होती है। अगर मैं खुदा को ईश्वर कह दूं तो लोग भड़क जाएंगे कुछ लोग कि तुमने खुदा को ईश्वर क्यों कह दिया। इसी तरह मैं ईश्वर को अल्लाह बोल दूं तो कुछ लोगों को आपत्ति हो जाएगी कि ईश्वर अल्लाह नहीं होता। जाहिर है उसकी विशेषता बताने वाले सब नाम हैं जो अलग अलग ज़बानों में आए हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथों में खुद ईश्वर ने ही दिए हैं। तो अच्छे अच्छे नाम जो भी धर्म ग्रंथों में उसकी विशेषता अनुसार है, उस अच्छे अच्छे नामों से बुलाइए। ईश्वर को कोई आपत्ति नहीं है। और इस मामले में मैं आपको एक वाक़या बताना चाहूँगा। ये हुआ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस राष्ट्र में आए थे वो कुरैश था। उस कुरैश से उन्होंने एक समझौता किया था जिसका नाम है हदीबिया। उस समझौते में जब लिखना हो रहा था, उस वक्त पैगंबर साहब ने ऊपर हेडिंग दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आरंभ करता हूँ मैं अल्लाह अर्रहमान के नाम से। तो वहाँ जो जाहिल थे कुरैश, उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ ईश्वर का नाम अल्लाह ही जानते हैं, हम अर्रहमान नहीं जानते। अर्रहमान मिटाओ यहाँ सर, जब हम इस समझौते को मानेंगे। तो वहाँ पर अर्रहमान हटाकर फिर पैगंबर साहब ने अल्लाह कर दिया। हालांकि अल्लाह ईश्वर का असली नाम है और अर्रहमान का मतलब होता है सबका कल्याण करने वाला, सब पर मेहरबानी करने वाला। इसे ही संस्कृत में शिव कहते हैं। शिव का भी अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाला, कल्याणकारी। मगर वहाँ जो जाहिल थे कुरैश, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अल्लाह को केवल एक नाम से जानते हैं और वह है अल्लाह, हम अर्रहमान को नहीं मानते। तो इसीलिए एक आयत भी उतरी। वो आयत क्या थी? सूरह नंबर 25 में आयत 60 में अल्लाह ने कहा कि जब इन जाहिल लोगों से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो ये कह उठते हैं कि रहमान क्या चीज़ है। ये बातें होती हैं। ये हमेशा से चला आ रहा है कि एक भाषा वाले एक भाषा के ग्रंथ में जो ईश्वर का नाम है, दूसरे ग्रंथ वाले जो दूसरी भाषा में है उसको नहीं मानते। तो मेरी सभी से विनती है, सभी धर्म ग्रंथ वालों से, खास तौर पे कुरान शरीफ और भगवत गीता जो हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, हमारे तमाम हिंदू मुस्लिम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि उसके अच्छे अच्छे नाम एक ही समान अपना अर्थ रखते हैं। वो गीता में भी वही है, कुरान में भी वही है। तो आगे का जो एपिसोड होगा उसमें हम ये लोग अध्ययन करेंगे कि भाई कुरान शरीफ में जो नाम आए हैं और भगवत गीता में जो ईश्वर के नाम आए उनमें क्या समानताएं हैं। मेरी विनती है कि इन बातों पे झगड़ा ना करते हुए कि ये संस्कृत ज़बान में ये नाम है या अरबी में वो नाम है, ये अगर अर्थ के लिहाज से देखा जाए तो सब एक ही तरह के नाम हैं। हमें कभी आपत्ति नहीं होना चाहिए अगर धर्म ग्रंथों में आए हैं तो उसकी माना हमें देख लेना चाहिए कि हर ज़बान में क्या क्या है और हमें हर ज़बान में उसकी जो भी नाम है उनको लेने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।